Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on course dispersion. It is the part 2 of physical pharmaceutics, part 2, and in this topic today we will discuss about microemulsion, multi-emulsion, इमल्शन फॉर्मुलेशन बाय HLB मेथड. एंड इसका जो पार्ट 1 आया था मैंने वहाँ ऑलरेडी पार्ट 1 जो मैंने लास्ट वीक पोस्ट किया है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है दैट इमल्शन जो कि कुछ कॉमन टॉपिक्स आपके फार्मास्यूटिक्स में भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो सारे जो रिलेटेड आपके टॉपिक्स है कोर्स डिस्पर्शन में इमल्शंस से रिलेटेड जो भी सारे चीज़ें हैं जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस, देन आपका दैट इज़ इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा, ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी कवर्ड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 में भी डाला था. एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें और है उसको मैं आज भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है मैं डाल दूँगी, आप लोगों को मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो इमल्शन. तो एज द नेम सजेस्ट माइक्रो इमल्शंस में क्या होता है दैट इमल्शन में जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं, जनरली इमल्शन क्या होता है जहाँ पर एक कंटिन्यूस फेज रहेगा और एक डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, जिसमें कि आइदर वाटर आपका कंटिन्यूस फेज रहेगा जिसमें कि ऑयल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के जैसा तैरेगा, अदरवाइज आपका जो है ऑयल जो है वो रहेगा कंटिन्यूस फेज जिसमें कि वाटर आपके छोटे ग्लोब्यूल्स के जैसा तैरेगा. सो एनीवेज नॉर्मल इमल्शंस का जो ग्लोब्यूल्स का साइज़ होता है वो 0.1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है. बट वही माइक्रो इमल्शंस की बात करें तो वहाँ पर जो ग्लोब्यूल्स के साइज़ है दे आर अबाउट 0.01 माइक्रोमीटर. मतलब जस्ट सिंपली आपका माइक्रो ग्लोब्यूल्स में क्या होता है या माइक्रो इमल्शन में जो ग्लोब्यूल्स का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटे रहते हैं. Droplets of such dimension cannot refract light and as a result globules इनविजिबल टू द नेकेड आइज. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इसमें से लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, दस आपको ये ग्लोब्यूल्स नज़र नहीं आएंगे अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोन साइज़ में, बहुत ही छोटे माइक्रोन साइज़ में आपको अवेलेबल होते हैं जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं. Therefore micro emulsions are transparent system. Microemulsion have shown enhanced bioavailability of drug in comparison to conventional emulsion. Normal emulsion के comparison में अगर आप उसको माइक्रो emulsion का फॉर्म देते हो तो पाया गया है कि उनसे जो ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी होता है, व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? सो द rate and extent or rate and amount of drug that reaches to the systemic circulation या reaches to your blood फॉर एब्जॉर्प्शन, आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए ब्लड तक जितना ड्रग पहुंच पाता है दैट इज़ बायोअवेलेबिलिटी. सो एनीवेज अब आपका बायो अवेलेबिलिटी माइक्रो इमल्शंस में ज़्यादा बेटर देखा गया है. सो हियर इज़ द इमेज ऑफ द माइक्रो इमल्शन. आप देख सकते हो मैक्रो इमल्शन ड्रॉपलेट, जिसका कि जो नॉर्मल आपके इमल्शंस होते हैं जहाँ पर आपका 400 नैनोमीटर्स से जनरली लेस में ही आपका रहता है, 400 नैनोमीटर्स के अप्रॉक्स आपको जो है साइजेस देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल आपके इमल्शंस होते हैं. देन उससे भी छोटे इमल्शंस का अगर ड्रॉपलेट आप बनाते हो दैट इज़ नैनो इमल्शन, जहाँ पर आपका 100 से 400 नैनोमीटर्स तक आपको देखने को मिलेंगे. वही अगर आप माइक्रो इमल्शन ड्रॉपलेट की बात करो तो माइक्रो इमल्शन जो है जहाँ पर आपका 10 to 100 नैनोमीटर या फिर आपका जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपके रेंजेस जो है वो आपका एक अलग रेंज में दिया हुआ है, बट एक्चुअली जो आपको मैंने अभी थियोरेटिकली बताया दैट इज़ 0.01 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है. उतने छोटे साइज़ के आपके माइक्रो इमल्शंस के ड्रॉपलेट होते हैं. तो दिस इज़ पर्टिकुलर इमेज जिससे आप देख सकते हो कि क्या फ़र्क है एक नॉर्मल आपके इमल्शन से एंड माइक्रो. नॉर्मल से आपके नैनो जो होते हैं वो थोड़े छोटे हैं, नैनो से भी और छोटे होंगे आपके जो माइक्रो इमल्शंस होंगे. सो नाउ मूविंग टू द मल्टीपल इमल्शंस. मल्टीपल इमल्शंस मतलब क्या होता है? जनरली आपके जो इमल्शंस होते हैं उसमें 2 लेयर्स मौजूद होते हैं या 2 तरह के आपके जो है आपके ग्लोब्यूल्स एंड एक कंटिन्यूस फेज होगा. 2 फेजेस होते हैं या 2 लेयर्स कह सकते हो. ऑयल एंड वन इज़ वाटर, जिसमें आइदर वाटर ग्लोब्यूल्स बना रहेगा या ऑयल ग्लोब्यूल्स बना रहेगा. बट अगर आप 2 से ज़्यादा फेज़ ले जाते हो, दो के जगह 3, 4, 5 फेजेस ले जाते हो तो वहाँ पर उसे कहा जाता है मल्टीपल इमल्शन, जिसमें क्या होता है
वाटर में ऑयल तैर रहा है एज अ ग्लोब्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल्स बन के तैर रहा है, एंड उसी ऑयल के ग्लोब्यूल्स में फिर वाटर के छोटे छोटे और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स उस ऑयल के ग्लोब्यूल्स में तैर रहा है। अगर इस तरह से अगर आपका हो तो उसको कहा जाता है मल्टीपल इमल्शंस। सो दीज आर इमल्शंस विथ इमल्शंस एंड आर डिजाइंड एज वाटर इन ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल। जैसे मान लीजिए आपका वाटर है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वाटर आपका सॉल्वेंट है जिसमें ऑयल के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो है वो तैर रहे हैं। उन ऑयल के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में छोटे छोटे फिर वाटर के ग्लोब्यूल्स उन ऑयल में तैर रहे हैं। तो वहाँ पर आपके 3 फेज है, एक आपका मेन वाटर, देन उसमें जो ग्लोब्यूल्स बना हुआ है ऑयल, सेकेंड फेज हुआ, एंड उन ऑयल में फिर तैरने वाले जो छोटे छोटे फिर वाटर के ग्लोब्यूल्स हैं वो आपका एक तीसरा फेज बना रहा है, दैट इज इट इज वाटर इन ऑयल इन वाटर। उसी तरह ऑयल इन वाटर इन ऑयल भी होता है, जैसे ऑयल सॉल्वेंट है जिसमें वाटर के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, फिर उन वाटर के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में छोटे छोटे ऑयल के ग्लोब्यूल्स है। तो वो आपका 3 फेज हुआ, एक मेन ऑयल जो है उसमें तैरने वाला एक वाटर, फिर उन वाटर में तैरने वाला एक और ऑयल। तो ये होता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल। जब आपका 2 तरह का वाटर सॉल्वेंट हो या 2 तरह का ऑयल सॉल्वेंट हो तो इस तरह से आपका जो है 3 फेजेस बनाना हो तब आपका काम आता है। इसका भी कुछ एडवांटेजेस है। एंड ऑयल एंड वाटर इन ऑयल in water emulsion consist of droplet of water dispersed in oil phase of oil in water emulsion। जैसे कि मैंने आपको बताया यही चीज़ें हैं, वही सेम चीज़ आपका ऑयल इन वाटर इन ऑयल के साथ भी है, जहाँ पर ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल डिस्पर्स्ड इन एक्वस फेज ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन। मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी आप बना सकते हो जहाँ पर आपका फिर यहीं पर आप फेज जो है और बढ़ा दो, दैट इज़ वाटर इन ऑयल इन वाटर इन ऑयल इन वाटर। ये भी डेवलप किया जाता है जिसमें आपका एक सॉल्वेंट के अंदर एक ग्लोब्यूल होगा, उस ग्लोब्यूल के अंदर फिर और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होंगे, फिर उन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर एक और ग्लोब्यूल्स होगा। तो ये आपका सैंडविच की तरह एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से आपके जो है ग्लोब्यूल्स रहेंगे मौजूद। द प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल इमल्शन इज प्रिपेयर्ड इन मल्टीपल स्टेजेस। यहाँ पर एक स्टेज नहीं होता, वेरियस स्टेज होता है। मैं अभी आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रिपेयरिंग वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन, उसके लिए क्या करना होगा, वाटर इन ऑयल इन वाटर के लिए सबसे पहले आपको प्राइमरी इमल्शन बनाना होगा, दैट इज ऑयल इन वाटर सबसे पहले आपको बनाना है। तो ऑयल इन वाटर बनाने के लिए क्या करना है, ये आपका ऑयल इन वाटर बन गया जिसमें आपका वाटर में ऑयल्स के ग्लोब्यूल्स तैरेंगे। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो प्राइमरी इमल्शन था आपका ऑयल इन वाटर जिसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स बना हुआ है, उसमें आप एक्वस फेज अगेन डिस्पर्स करोगे, मतलब फिर से वाटर के कुछ कुछ ग्लोब्यूल्स मिक्स करोगे, जिससे वो क्या होगा, वाटर इन ऑयल इन वाटर बनेगा। लाइकवाइज कोई भी मल्टीपल इमल्शंस जो है वो बनाया जाता है। मल्टीपल इमल्शंस जो है being used in preparation of sustained release dosage form। जनरली इसका क्या पर्पस है, अगर आप डोजेस फॉर्म को सस्टेन रिलीज मतलब लॉन्ग टाइम तक आपके बॉडी में आप चाहते हो कि वो रिलीज होता रहे, तो इस तरह से, और उसको लिक्विड फॉर्म में देना है। सॉलिड फॉर्म में तो बहुत ईजी फिर भी है सस्टेन रिलीज बनाना, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में आपको सस्टेन रिलीज चाहिए तो आप इस तरह से मल्टीपल इमल्शंस जो है बना सकते हो, जिसमें एक एक ड्रॉपलेट्स एक एक करके अपना डिजॉल्व होगा अपने लेयर वाइज। सिंस here are the drugs are trapped in the innermost, क्यों एक्चुअली होता क्या है, इससे जो आपका मेन ड्रग है उस मेन, अगर मान लीजिए वो ड्रग आप लिक्विड फॉर्म में दियो, मेन ड्रग सबसे इनर मोस्ट में, जैसे कि आपका वाटर इन ऑयल इन वाटर है, जो सबसे लास्ट में आपने वाटर डाला वाटर सोल्यूशन, वो वाटर सोल्यूशन में आपका ड्रग घुला हुआ है, जिससे क्या होगा, बाहर का ऑयल उसके ऊपर आपका फिर बाहर का आपका वाटर का लेयर है, वाटर के लेयर में फिर ऑयल का ग्लोब्यूल्स है, फिर उस ऑयल के ग्लोब्यूल में आपका ड्रग मौजूद है। तो एक एक ग्लोब्यूल्स काफ़ी धीरे धीरे इमल्शन से निकलकर आपके बॉडी में डिजॉल्व होगा। तो इन दैट केस आपका सस्टेन रिलीज मतलब लॉन्ग टाइम तक धीरे धीरे आपका ड्रग जो है रहता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह का एडवांटेजेस इससे आपको मिल सकता है। सो हेयर आर द वेरियस स्टेजेस। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट इमल्शन आपका बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए ऑयल और आपका वाटर बन रहा है, जहाँ पे सिलिका एज अ जस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट आपका लिया जा रहा है। सो यहाँ पर आपका देख सकते हो स्टरिंग हो रहा है, जिससे कि वाटर इन ऑयल, एक्चुअली ये आपका
वाटर इन ऑयल इमल्शन बन रहा है, जहाँ पर आपका वाटर इन ऑयल का नैनो इमल्शंस नॉर्मली बना, जहाँ पर आपका सिलिका एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट आपका काम कर रहा है। तो ये आपका प्राइमरी जो है इमल्शन बना। देन आप देख सकते हो वही प्राइमरी इमल्शन के साथ फिर से पानी मिलाया गया, डिज़ोल्व किया गया, तो ये वाटर इन ऑयल इन वाटर आपका बना। ठीक है, वाटर इन ऑयल आपका बना, फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर आपका जो है आप देख सकते हो वो जो पहला इमल्शन था प्राइमरी, वो प्राइमरी इमल्शन फिर ग्लोब्यूल्स बन के इस तरीके से तैर रहा है। तो आपका वेरियस मेथड से, जिसमें कि मेन मेथड वही है, एक प्राइमरी इमल्शन, उसमें फिर आपको दूसरा एक सॉल्वेंट ऐड करना है, इस तरह से इमल्सिफाई करते जाना है। सो आप देख सकते हो ये एक आपके राइट साइड में जूम फिगर है, जहाँ पर आप देख सकते हो एक आपका सॉल्वेंट है आउटर में, जिसको बताया जा रहा है कि ये वाटर फेज है। ये वाटर इन ऑयल इन वाटर, मतलब दो वाटर्स के लेयर, एक ऑयल्स के लेयर का आपका एग्जाम्पल है, जहाँ पर आउटर जो है वो वाटर है, फिर आपका जो है अंदर आप देख सकते हो ऑयल है, जो येलो कलर का पोर्शन आप देख रहे हो, उसके अंदर फिर मौजूद है छोटे छोटे ऑयल्स के ग्लोब्यूल्स। तो इस तरह का जो ग्लोब्यूल सिस्टम होता है या इमल्शन सिस्टम होता है उसको कहते हैं मल्टीपल इमल्शन सिस्टम। So next moving to HLB scale and Bancroft's rule for formulation of emulsion. So emulsion का formulation के लिए HLB scale का क्या वैल्यू है या Bancroft's rule, इसके बारे में बात करेंगे। Bancroft's rule जो है वो डिस्क्राइब करता है द रिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड द टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म। किस तरह का आप इमल्सिफाइंग एजेंट लेते हो और उस तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट का लेने से आपका इमल्शन को ऐसा बनेगा, उस पर जो है बैनक्रॉफ्ट्स रूल बना हुआ है। दैट इज़ इमल्सिफाइंग एजेंट जो है आपको पता है इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए काम आता है, जिससे क्या हो कि आपका जो ग्लोब्यूल्स है वो इजीली डिस्पर्स होकर रहे, तैरता रहे। ऐसा ना हो कि ऑयल का लेयर बिल्कुल अलग होकर सेपरेट हो जाए और वाटर का लेयर अलग होकर सेपरेट हो जाए, दोनों मिक्सअप होकर रहे, इसलिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाला जाता है। बिकॉज इमल्सिफाइंग एजेंट जो है दे एक्ट एज अ ब्रिज की तरह काम करता है पोलर एंड नॉन पोलर फेजेस के साथ। उनमें जो है पोलर ग्रुप भी मौजूद होता है, नॉन पोलर भी, जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए वो अपने नॉन पोलर ग्रुप से ऑयल के साथ भी अटैच होता है एंड पोलर ग्रुप के साथ पोलर जो आपका वाटर है उसके साथ भी अटैच होता है, जिससे क्या होता है ऑयल एंड वाटर को नज़दीक ले आ पाता है, जिससे ऑयल जो है वाटर में इजीली तैर सकता है या वाटर भी है तो ऑयल में इजीली ग्लोब्यूल्स बनकर तैर सकता है। थस इसी तरह से वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के बीच एंड इमल्शन स्टेबलाइज होता है। बट दो उनमें पोलर एंड नॉन पोलर्स दोनों के लिए एफिनिटी है, फिर भी किसी के लिए एफिनिटी ज़्यादा होता है, किसी के लिए कम। हर इमल्सिफाइंग का नेचर एक जैसा नहीं होता है, उनमें पोलर नॉन पोलर दोनों ग्रुप्स मौजूद होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो है इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उनमें इक्वली पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी मौजूद हो। सो अगर उनमें नॉन पोलर ग्रुप ज़्यादा है, पर्टिकुलर इमल्सिफाइंग एजेंट में अगर नॉन पोलर ग्रुप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ऑयल सोल्यूबल होगा। वही अगर उसमें पोलर ग्रुप ज़्यादा है, किसी इमल्सिफाइंग एजेंट में पोलर ग्रुप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होगा। एंड जिसके लिए सॉल्युबिलिटी उसका ज़्यादा हो उसी को वो ज़्यादा जो है आप जैसे कह सकते हो आप पार्शियलिटी होना, जिसके साथ उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उसी को वो कंटिन्यूअस फेज में रखता है, एंड जिसके साथ सॉल्युबिलिटी कम हो उसको वो ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। सो उस पर डिपेंड करता है आपका वाटर इन ऑयल बनेगा या ऑयल इन वाटर। सो अकॉर्डिंग टू बैनक्रॉफ्ट्स रूल, अगर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट मोर वाटर सोल्यूबल है तो आपका, जैसा कि मैंने बताया, एक्वस फेज जो है वो कंटिन्यूअस फेज बन जाएगा, तो आपका इमल्शन बनेगा ऑयल इन वाटर, जिसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स रहेगा। वही इसका ऑपोजिट। सो व्हाट मेक्स एन इमल्शन, आपका इमल्शन को ऑयल इन वाटर बनाने वाला या वाटर इन ऑयल बनाने वाला ये नहीं है कि आपका पानी कितना है या ऑयल कितना है। जनरली आपको शायद पता हो कि अगर पानी ज़्यादा है वाटर कम, तो जो कम है वो ग्लोब्यूल्स बनेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर रहे हो तो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट डिसाइड करता है कि आपका वो ऑयल जो है ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका गिवन भी है, एग्जाम्पल के लिए कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ट्विन अकासिया बेंटोनाइट, ये ज़्यादातर एक्वस फेज में सॉल्युबल है, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल है। दस इससे इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो ऑयल इन वाटर इमल्शन आपका बनेगा।
वही अगर आप स्पैन्स लोगे तो स्पैन्स के वेरियस जो ग्रेड्स आते हैं वो आपका ऑयल सॉल्युबल होता है ज़्यादा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया दोनों पोलैरिटी नॉन पोलर नॉन पोलर दोनों ग्रुप है, बट उसमें ज़्यादा नॉन पोलर ग्रुप मौजूद है स्पैन्स में, दैट इज़ वाई वो ऑयल सॉल्युबल ज़्यादा होता है, ऑयल को ज़्यादा फेवर करता है, एंड दस वो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएगा। वाटर इन ऑयल जिसमें वाटर आपका ग्लोब्यूल्स होगा, ऑयल आपका कंटिन्यूस फेज सॉल्वेंट के रूप में रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मान लीजिए 60% ऑयल है एंड 40% वाटर है तो ऑयल ज़्यादा है। अब आप मानोगे कि ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल जो है वो सॉल्वेंट होगा, वाटर जो है ग्लोब्यूल्स होगा, ऐसा नहीं है। 60% ऑयल है एंड 40% वाटर है, लेकिन अगर जो आप इमल्सिफाइड चूज़ किए हो वो अगर आपका वाटर सोल्यूबल वाला आपने लिया है तो वाटर ही आपका कंटिन्यूस फेज बन जाएगा एंड वो जो 60% ऑयल है वो ज़्यादा होते हुए भी वो ग्लोब्यूल्स बन जाएगा। दैट विल क्रिएट ऑयल इन वाटर सिस्टम, ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड वाटर आपका कंटिन्यूस फेज वाला सिस्टम आपका बनेगा। सो होप दैट आपको ये चीज़ समझ में आया। नाउ द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट इन वन फेज इज एक्सप्रेस्ड एज HLB स्केल। अब अगर बैनक्रॉफ्ट्स रूल से हटकर हम HLB स्केल की बात करें तो पर्टिकुलर जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो कितना हाइड्रोफिलिक है, दैट इज़ कितना पोलर है, एंड कितना वो लिपोफिलिक है, दैट इज़ कितना वो नॉन पोलर है। तो पोलैरिटी उनका जो है दैट इज़ पोलर ग्रुप कितना है, नॉन पोलर ग्रुप क्या है कितना है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिसिटी या लिपोफिलिसिटी कितना है, उसको मेज़र करने के लिए HLB स्केल रहता है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। इसके द्वारा, इस मेजरमेंट के द्वारा, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के द्वारा एक्चुअली हम किसी भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स का पोलर या नॉन पोलर ग्रुप का डिटेक्शन हम करते हैं। सो HLB स्केल इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द इमल्सिफायर इज अ गुड चॉइस फॉर द डिजायर्ड इमल्सन और नॉट। अब आपको जो इमल्शन बनाना है उसके लिए आपका इमल्सिफायर सही है या नहीं वो आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल ग्लोब्यूल्स रहेगा, वाटर आपका कंटिन्यूस फेज में रहेगा, तो आपको वैसा ही इमल्सिफाइंग एजेंट चूज़ करना होगा जो कि वाटर सोल्यूबल हो, तभी वो वाटर को फेवर करेगा सॉल्वेंट के रूप में एंड ऑयल को ग्लोब्यूल्स बना के रखेगा। तो अकॉर्डिंग टू इट्स HLB स्केल आपको जो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स को चूज़ करना होता है। लाइक दैट ऑयल इन वाटर इमल्शन, जैसे कि मैंने बताया ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो इमल्सिफाइंग एजेंट आपको वो लेना होगा जो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो। वाटर सोल्यूबल कौन होता है? जिसका HLB वैल्यू ज़्यादा होता है, दैट इज़ मोर देन 9। जनरली 9 to 16 के बीच का जो HLB वैल्यूज़ होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। जिन इमल्सिफाइंग एजेंट्स का HLB वैल्यू 9 to 16 के बीच में हो उनका जनरली वाटर सॉल्युबिलिटी रहता है। फॉर एग्जांपल क्वीन 80 का HLB वैल्यू है 15, देन सोडियम ऑलिएट HLB वैल्यू 18, तो ये आपका जनरली वाटर को फेवर करेगा। वही वाटर इन ऑयल इमल्शन जहाँ पर वाटर जो है आपका ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, सो देयर जो है आपका चाहोगे दैट आपको वैसा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना है विच इज़ मोर सॉल्युबल इन ऑयल। दस आपको वैसा आपको वैसा इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करना होगा विच हैज़ लो HLB वैल्यू, जिसका HLB वैल्यू जो है वो लो हो। सो in generally you have to take the HLB value, you have to take an emulsifying agent which has the HLB value between 3 to 8, जिसका HLB value 3 to 8 के बीच में हो। जनरली जैसे कि मैंने बताया 9 and above has more water solubility, whereas 8 और below the HLB value में आपका मोर ऑयल सॉल्युबिलिटी रहता है, दैट इज़ मोर नॉन पोलर ग्रुप्स उसमें मौजूद होते हैं। सो दे आर मोर ऑयल सॉल्युबल एंड उससे क्या होगा, यू विल गेट वाटर इन ऑयल इमल्शन। सो एग्जाम्पल के लिए स्पैन 80 जिसका HLB वैल्यू है 4.3 और ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट विच हैज़ द HLB वैल्यू ऑफ 3.8, तो क्योंकि आप देख सकते हो लेस देन 8 है, सो दीज आर द इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ चॉइस टू प्रिपेयर वाटर इन ऑयल इमल्शन, जहाँ पर ऑयल को ये ज़्यादा फेवर करेंगे। नाउ अब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स का भी प्रैक्टिस किया जाता है, बिकॉज इससे पाया जाता है कि ज़्यादा ये स्टेबलाइज करता है। मतलब आप एक इमल्सिफाइंग एजेंट की जगह अगर दो अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करोगे कम आपका पर्टिकुलर मात्रा में, पर्टिकुलर अमाउंट कंसंट्रेशन या परसेंटेज में अगर मिलाते हो एक दूसरे के साथ, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ HLB वैल्यू, दोनों का अपना अपना HLB वैल्यू होगा जो कि ऐड होगा परसेंटेज वाइज कितना अमाउंट आप ले रहे हो,
एंड उसका HLB वैल्यू कितना, अकॉर्डिंग टू दैट इफ़ यू यूज़ द कॉम्बिनेशन तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ आपका इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो होता है, दे आर मोर स्टेबल दैन अ सिंगल एजेंट। सो आपको अगर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इमल्शन बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा 2 इमल्सिफाइंग एजेंट चूज़ करोगे, 2 या 3 इमल्सिफाइंग एजेंट, एंड उसका कितना कितना अमाउंट लोगे जिससे आपका पर्टिकुलर HLB, जैसे कि आपको ऑयल इन वाटर, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ऑयल इन वाटर, तो ऑयल इन वाटर के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज ऑयल इन वाटर में वाटर को फेवर करने वाला इमल्सिफाइंग एजेंट यू रिक्वायर, दैट इज़ मोर देन 9 HLB वैल्यू आना चाहिए। तो आप कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स को मिक्स करो, मिक्स उतना ही अमाउंट में मिक्स करना है, उतना ही परसेंटेज में आपको 2 इमल्सिफाइंग एजेंट्स को मिक्स करना है कि उसका रिजल्ट जो हो वो मोर देन एबव HLB वैल्यू आए, जिससे कि उसका कॉम्बिनेशन होने पर भी वो वाटर को फेवर करे एंड वो ज़्यादा बेटर फेवर करे इन कंपैरिजन टू सिंगल इमल्सिफाइंग एजेंट। वही चीज़ आपका सेम है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वाटर इन ऑयल, ऑयल को फेवर करने वाला आपको इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए होगा। इन दैट केस आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो इमल्सिफाइंग एजेंट का, यू हैव टू मेक श्योर कि उनका परसेंटेज आप उतना लो कि उनका रिजल्ट जो कंबाइंड HLB वैल्यू आए दैट इज़ बिलो 8, जिससे क्या होगा कि इन कंपैरिजन टू एक सिंगल इमल्सिफाइंग एजेंट वो कॉम्बिनेशन आपका बेटर स्टेबल और वाटर इन ऑयल इमल्शन आपको बनाकर देगा। सो हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स लाइक a blend of, that is combination of twin 20 and span 20। twin 20 का HLB वैल्यू होता है 16.7, span 20 का होता है 8.6, but when you mix them that is in a concentration of 50-50, मतलब हाफ, दोनों को अगर हाफ हाफ लेते हो सो यू कैन सी 16.7 का भी आपको हाफ करना होगा। 50-50 है मीन्स आप 100 में अगर परसेंटेज देखो तो 100 में परसेंटेज उसका क्या होता है, 100 में 50 बाई 100 मीन्स हाफ, तो आपका दोनों का हाफ रेशियो लेना है, HLB वैल्यू आपको हाफ करना होगा, मतलब जितना अमाउंट आप लेते हो उतना HLB वैल्यू का रेशियो भी आपको रिड्यूस करना होता है। सो आपका HLB वैल्यू ट्विन 20 का था 16, दस आपका, लेट मी रिप्रेजेंट द थिंग, दस आपका जो है यहाँ पर आप 16 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, बिकॉज आपने जो ट्विन 20 लिया है दैट इज़ 16.7 HLB वैल्यू का ट्विन 20 आप हाफ लियो, 16 बाई 2 दैट इज़ 16 का हाफ, प्लस आपका स्पैन 20 जिसका HLB वैल्यू था 8.6, तो उसका भी आपने हाफ लिया है, दस यहाँ पर 8.6 का भी आप हाफ करोगे, तो रिजल्ट जो HLB वैल्यू का आएगा दैट विल बी 12.65। सो ये 12.65 जो है ये HLB वैल्यू क्या है, अबव 9 है, 9 से ज़्यादा है, तो ये आपको क्या बनाने में हेल्प करेगा, दैट इज़ ऑयल इन वाटर, वाटर को फेवर करने वाला इमल्सिफाइंग एजेंट जिससे आपका बनकर आएगा। नाउ लाइक दैट आपका, जैसे कि मैंने बताया इसका ब्लेंड से आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगा। लाइक दैट सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक ट्विन 20 जिसका HLB वैल्यू है 15.6 एंड देन आपका स्पैन 20 जिसका HLB वैल्यू है 4.7। So when you mix these two emulsifying agents and in the ratio of 20:80, मतलब 100% पोर्शन में 80% पोर्शन लोगे आप किसका, स्पैन 20 का, एंड 20% पोर्शन लोगे आप ट्विन 40 का। ट्विन 40 आपका रहेगा 20 एंड देन स्पैन 20 रहेगा आपका 80। सो द रिजल्ट विल बी आपका 15.6 का आप 20/100 जो कि रेशियो है 20/100, वो रेशियो आप लोगे किसका, ट्विन 40 दैट इज़ HLB 15.6 का आप जो है 20/100 का फ्रैक्शन लोगे। उसी तरह स्पैन 20 के लिए 4.6 था एंड उसको आप 80% ले रहे थे, दस 80/100 आपको अमाउंट लेना है आपके स्पैन 20 का। इसको जब रिजल्ट को ऐड करोगे तो आपका 15.6 का 20/100 हिस्सा होता है 3.12 एंड आपका उसी तरह जो स्पैन 20 है उसका वैल्यू होता है 3.6, दोनों को मिक्स करोगे तो आपका होगा 6.72 एंड दस आपका इससे जो रिजल्ट आएगा, ये क्योंकि 6.72 है 8 से बिलो इसका HLB वैल्यू है, दस ये आपको इमल्सिफाइंग एजेंट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आपको बेटर वे में
वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएगा, बिकॉज ये ऑयल को ज़्यादा फेवर करेगा. सो लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट आपका जो है वेरियस इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में, HLV के बारे में देखेंगे. बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट. सो डू यू ऑल नो बाय वॉकिंग एट फास्ट पेस फॉर एटलीस्ट 3 hours a week कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज अप टू 65%. जी हाँ, अगर आप तेज़ चलते हो, टहलते हो, जॉगिंग करते हो इन अ फास्ट स्पीड, तो वीक में कम से कम अगर 3 घंटे भी आप देते हो वॉकिंग पे, सो उससे आपके हार्ट डिजीज़ का खतरा 65% तक रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है कि आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा हो सकता है. एंड वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो मैटर, जैसे खान पान. सो एनीवेज नेक्स्ट आपका HLV वैल्यू ऑफ सम इमल्सिफायर्स, जो कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ होते हैं लाइक इथिलीन, ग्लाइकॉल, डाइस्टेरेट, वो आपका 1.5 है. सो ये आपका वाटर इन ऑयल के लिए है. सॉर्बिटन सेस्क्यूलेट 3.7 also for water in oil. Diethylene glycol monosterate 4.7 for water in oil. Sucrose diolate 7.1 water in oil के लिए. Polyoxyethylene l'oreal ether 9.5, ये आपका ऑयल इन वाटर के लिए होगा. Polyoxyethylene 6 cetyl ether 10.3, ये भी आपका ऑयल इन वाटर के लिए. Polyoxyethylene 20 sorbitan tristerate 10.5 फॉर ऑयल इन वाटर. देन आपका पॉलीऑक्सीथिलीन 9 ओलियन फेनॉल आपका 13 है. सो इट इज़ ऑल्सो फॉर वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर. देन आपका सोडियम ऑलिएट 18, ये भी ऑयल इन वाटर. पॉलीऑक्सीथिलीन 100 स्टेरेट 18 है, सो ऑयल इन वाटर के लिए. एंड ऑल्सो पोटेशियम ऑलिएट 20, तो इसका भी वैल्यू जो है बेटर आपका ऑयल इन वाटर के लिए. सो विद दिस टुडेज वीडियो इज़ कम्प्लीटेड. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा दैट विल बी ऑन रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन. फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. होप दैट you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.